उत्तराखंड देवभूमि का कैची धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा नीम करोली महाराज को कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर अगर जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। 15 जून को इस धाम में विशाल मेले का आयोजन भी होता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। नीम करोली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। बाबा नीम करोली 1962 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। प्रसिद्ध कैची धाम आश्रम और मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। यह स्थान इतना फेमस है कि यहाँ एक समय मार्क जुकरबर्ग भी दर्शन के लिए आए थे, बल्कि एप्पल कंपनी के संस्थापक ने भी इस जगह पर आकर मत्था टेका था। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैची धाम मंदिर में दर्शन करने गए थे। आप भी जानिए ये मंदिर और आश्रम आखिर इतना लोकप्रिय क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म ग्राम अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैची, नीम करोली, वीरापुरम, चेन्नई और लखनऊ में भी उनके अस्थि कलशों को भू समाधि दी गई। उनके लाखों देशी एवं विदेशी भक्त हर दिन इन मंदिरों एवं समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का दृश्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बाबा ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश के नीम करोली गाँव में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद कंडक्टर ने देखा कि ट्रेन शुरू ही नहीं हो रही है। ट्रेन शुरू करने के लिए कई प्रयास करने के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को ट्रेन पर वापस आने की अनुमति दें। नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमत हो गए। पहला था कि रेलवे कंपनी को नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा करना है और दूसरा, रेलवे कंपनी को अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और इतना होने के बाद नीम करोली बाबा ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन शुरू हो गया, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा नीम करोली गांव में कुछ समय तक रहे और स्थानीय लोगों ने ही उनका वहां पे नाम रख दिया। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। केवल आम आदमी ही नहीं, अरबपति खरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। बाबा ने देश भर में 12 प्रमुख मंदिर बनवाए। उनके देहांत के बाद भी भक्तों ने 9 मंदिर बनवाए हैं। इनमें मुख्यतः हनुमान जी की प्रतिमा है। बाबा चमत्कारी पुरुष थे। अचानक गायब या प्रकट होना, भक्तों की कठिनाई को भांपकर उसे समय से पहले ही ठीक कर देना, इच्छानुसार शरीर को मोटा या पतला करना आदि कई चमत्कारों की चर्चा उनके भक्त करते हैं। बाबा का प्रभाव इतना था कि जब वे कहीं मंदिर स्थापना या भंडारे आदि का आयोजन करते थे तो न जाने कहां से दान और सहयोग देने वाले उमड़ पड़ते थे और वह काम अच्छे से संपन्न हो जाता था। यहाँ पे हर साल जून में मेले का आयोजन भी होता है। 24 मई सन 1962 को बाबा ने अपने पावन चरण उस भूमि पर रखे थे जहाँ वर्तमान में कैची मंदिर स्थित है। 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और तभी से 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसीलिए 15 जून को कैची धाम में एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। जब कैची धाम में 15 जून को मेला होता है तब मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद पाते हैं। फेसबुक और एप्पल के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स को राह दिखाने वाले नीम करोली बाबा पश्चिमी देशों में भारत की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैची धाम मेले में देश भर के भक्त शामिल होते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम एवं सीता माता और देवी दुर्गा जी के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन कैची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकता है। हर किसी ने बाबा के चमत्कारों के आगे शीश नवाजा है। बाबा के दर पर मन्नतें लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कभी भी कम नहीं रही, लेकिन विदेश तक बाबा की ख्याति होने के बाद से भक्तों की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आप कैसे यहां पहुंचेंगे। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट से कैची धाम 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर उतरकर आप कैब करके या कोई ऑटो करके आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैची धाम की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। आप वहाँ आसानी से जा सकते हैं। और बाई रोड की बात करें अगर, तो कैची धाम की दूरी नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार नीम करोली सरकार जरूर जाइए और आपकी जो भी मुरादें हैं वहाँ दिल खोल के मांगिए, अच्छे मन से जाइए, आपकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। जो नीम करोली बाबा के भक्त हों वो एक बार कमेंट में जय नीम करोली सरकार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।